हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज हमारे साथ मशहूर कोरियोग्राफर शबीना जी मौजूद है। शबीना जी, सबसे पहले तो आपके पहले गाने की बात करते हैं, नाच मेरी जान, जो इस समय जो है चैट बास्टर है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो गाने के बारे में बताइए, कितना मेहनत की आपने इस गाने के लिए? बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। हर गानों पे मेहनत होती है, लेकिन इस गाने पे ज़्यादा मेहनत इसलिए कि एक तो एक्सपेक्टेशन थी, सलमान सर ने बुलाया था, तो आई वांटेड टू गिव माई 100%, कि जब इतनी उम्मीद से इतने बड़े गाने के लिए बुलाया तो आई शुड गिव माई 100%। तो वो भी दिमाग में बात थी। दूसरा, कबीर खान मेरे फेवरेट डायरेक्टर, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा था, और गाना जो मुझे दिया गया था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था इन द फिल्म। जो गाना एक्टर्स कैरेक्टर को इस्टेब्लिश कर रहा है, भाई के रिलेशन को बता रहा है, और क्योंकि सलमान सर ऑल्सो नोज मेरी भी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे भाई बहन हैं 5, तो मैं अपने भाई बहनों से बहुत कनेक्टेड हूँ। तो मेरे दिमाग में ऐसी कई सारी चीज़ें थी कि इस गाने के ज़रिए मैं अपनी सारी कैपेबिलिटी दिखा सकती हूँ, और आई वांटेड टू शो माय बेस्ट टू कबीर सर, सलमान सर, एंड इतनी बड़ी फिल्म। और आफ्टर प्रेम रतन सक्सेस के बाद लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई है कि आई विल डू माई बेस्ट। तो दिस वॉज अ चांस फॉर मी अगेन। और जैसे कि हर कोरियोग्राफर एक गाना चाहता है जिससे वो आगे बढ़े, प्रेम रतन हैपन, और उसके बाद अगेन मुझे हर बार प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज हम टेक्नीशियंस हैं। तो बहुत सारी उम्मीदें भी थी सबकी, तो इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा। मतलब समझो मैं 3-4 महीना सिर्फ यही गाना कर रही थी, इसी के बारे में सोच रही थी, और कोई काम नहीं ले रही थी अगेन, बिकॉज व्हेन आई गेट दैट काइंड ऑफ सॉन्ग, फिर मैं कनेक्टेड रहना पसंद करती हूँ। स्क्रिप्ट भी पढ़ी मैंने पूरी, फिर से कैरेक्टर को समझा, फिर उसके बाद एक स्टोरी बनाई गाने की कबीर सर के हिसाब से कि व्हाट ही वांटेड, वेयर ही वांटेड। इस तरीके से हमने ये गाना कुछ 6 से 8 मिनट का गाना बना था जब बन के आया, बिकॉज इसमें एक स्टोरी टेलिंग भी है। भाई खाना बना रहे जैसे गाने में दिख रहा है, हाउ दे आर ग्रोइंग टुगेदर, केमिस्ट्री पता चल रही है दोनों भाइयों की। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गाने की स्क्रिप्ट लिखी मैंने बैठकर, फिर कबीर सर से डिस्कस किया, और उसके बाद शूट हुआ। इसके अलावा आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि सलमान का जो भी गाना होता है उसके अंदर सलमान का खुद का एक हुक स्टेप होता है, तो वो कैसे आता है, और उसके बारे में अगर कुछ आप शेयर करना चाहें, किस तरह से डांस करना पसंद करते हैं सलमान खान, या फिर मतलब किस तरह का जो हुक स्टेप वो फेमस हो जाता है लोगों के बीच में, और क्या क्या कुछ करते हैं आप उनके साथ? See, I've been saying in all my interviews one thing about him, that अपने आप में वो पूरी इंडस्ट्री बन चुके हैं सलमान सर ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स। और उनका वर्किंग एक्सपीरियंस जितना बड़ा है, और जितना वो, क्योंकि आई थिंक उनकी ज़िंदगी को देखा जाए तो काम ही उनकी ज़िंदगी है, तो लाइफ का हर पहलू काम है। तो वो जो करते हैं उसमें काम है, जैसे वो सीन भी ऐसे ही करते हैं, जिस तरीके से अपने आप को ढालते हैं सीन में, गाने में भी वही करते हैं। तो उनका एक अपना डांसिंग स्टाइल बन चुका है। यस, आई डू कोरियोग्राफ स्टेप्स, ऑप्शंस में करके रखती हूँ कि ये नहीं तो ये, क्योंकि मुझे पता है जो भी स्टेप वो चूज़ करेंगे वो बेस्ट होगी। और इस गाने का स्पेशली जो हुक मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जो अगेन आइडिया उन्हीं का था कि ऐसा कुछ किया जाए, फिर उनका कैरेक्टर भी वैसा था। तो जब भी हम स्टेप बताए वो अपने अंदाज में इस तरीके से उसको पेश करते हैं कि वो स्टेप शॉर्ट हिट होना ही है। तो वो उनका स्टाइल है, जो हम लोग करते हैं वो उनका स्टाइल है। तो जब मैं भी कोरियोग्राफ करती हूँ उनके लिए, कुछ मेरे दिमाग में मुझे लगने लगता है कि मैं उनकी तरह बन गई हूँ। जैसे माधुरी दीक्षित के लिए जब सरोज जी करते थे तो कहते थे कि व्हेन शी यूज्ड टू डू इट फॉर माधुरी, शी यूज्ड टू फील लाइक माधुरी। सो मैं भी, क्योंकि मैं सरोज जी की फ़ैन हूँ, मैं वो दिमाग में रखती हूँ अपने, कि जब किसी एक्टर के लिए कुछ करते हैं तो उसी की तरह फील करो। जब सलमान सर के लिए स्पेशली किया जाए, बिकॉज इज़ सो गुड विथ व्हाट ही डज़ इन लाइफ, तो वो दिमाग में मेरे वही होता है। आई फील लाइक आई एम डांसिंग लाइक हिम, आई एम बिहेविंग लाइक हिम, और फिर वो बॉडी लैंग्वेज बनते बनते उनका स्टाइल, और वो जो पिक करते हैं स्टेप, ही नॉर्मली डज़ दैट, ये स्टेप ले, इसका दूसरे वाले कोरियोग्राफी का वो ले, ये ले, और फिर वो स्टेप बन जाता है। तो हमारे लिए भी सिक्योरिटी होती है कि ये वो जो सिलेक्ट करेंगे वो ऑडियंस उसको कैच करेगी, इतनी बड़ी ऑडियंस है उनकी। तो इनडायरेक्टली हमारा काम भी इन्हांस होकर सामने आता है, तो बेसिकली यू आर इन अ सिक्योर्ड हैंड्स। सो व्हेन यू आर वर्किंग विद सलमान सर, यू नो दैट यू आर इन अ सिक्योर्ड हैंड, और आपकी चीज़ों को
पब्लिक तक पहुंचाने में देर नहीं लगती। तो लोग आज जो मुझे पहचानने लगे, प्रेम रतन धन पायो, वो उन्हीं की वजह से है। मैंने काम शुरू किया उन्हीं की वजह से। मेरी पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट खामोशी उन्हीं के साथ थी। ट्यूबलाइट इतनी बड़ी फिल्म उन्हीं की वजह से। तो ही इज़ बीन अ वेरी लाइक, कहते ना खुदा की तरफ से एक अजीब सा कनेक्ट है मेरा उनके साथ। इतना काम करती हूँ लेकिन जब उनके साथ करती हूँ तो वही काम तो सम काइंड ऑफ कनेक्ट आई हैव विथ हिम एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम इन लाइफ। राइट, जैसे आपने कहा कनेक्ट की बात, तो सलमान को जो भी पसंद आ जाता है, जिसका भी काम पसंद आ जाता है, सलमान उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम तक जुड़ जाता है। तो आपके साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी थी और स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे मिले थे आप? कुछ अगर हमारी ऑडियंस को बताना चाहें। से एक्चुअली मैं स्कूल में थी जब मुझे एक फ़िल्म ऑफर हुई थी। गणेश हेगड़े कोरियोग्राफी कर रहे थे, उनकी पहली फिल्म थी। आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड दैट टाइम, खामोशी। तो कुछ समझ तो आता नहीं था, डांस ही आता था उस वक्त, स्कूल में थी मैं। तो सलमान सर वॉज द हीरो ऑफ दैट फिल्म। आई थिंक द कनेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। आई नेवर वॉन्टेड टू कम इन टू इंडस्ट्री, बट वो फिल्म एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थी। वो फिल्म मैंने एज एन असिस्टेंट की। उसके बाद बस कुछ इस तरह हुआ, गणेश आचार्य जी ने बुलाया, मास्टर जी ने, उनके साथ काम किया। तो सारी फिल्में सलमान सर की होती थी मोस्टली। गोविंदा एंड सलमान सर, गणेश जी उन्हीं की फिल्में करते थे। तो वो कनेक्शन होता रहा। उसके बाद में हम दिल दे चुके सनम में असिस्टेंट थी, तो काफ़ी फिल्में उनकी असिस्टेंट। जुड़वा में शुरू किया उनके साथ एज लाइक इंडिपेंडेंटली, मेरी जुड़वा असिस्टेंट थी मैं उसमें भी। मैं गणेश मास्टर जी के साथ पहली फिल्म थी, तो उनके साथ वो कनेक्ट रहा हमेशा। देन ही कॉल मी फॉर जय हो, लाइक दबंग में मैंने गाना किया था, उसके बाद ही कॉल मी फॉर जय हो। सो वेन एवर ही थिंक्स दैट ऐसा कोई गाना होता है जहाँ पे मैं कर सकती हूँ, तो सर मुझे ज़रूर बुलाते हैं। तो जय हो के बाद में देन प्रेम रतन धन पायो हैपेंड, प्रेम रतन के बाद ट्यूबलाइट हैपेंड। तो जब भी सलमान सर फील्स, एंड डेफिनेटली वो आपके टैलेंट को देखकर जज करके आपको उसी काम के लिए बुलाएंगे जिसमें आप बेस्ट हो। तो यू डोंट हैव टू आस्क हिम कि मुझे काम दे दो, वो खुद बुलाते हैं। उनके पास और भी कोरियोग्राफर्स हैं जिसके जिस काम में बेहतर होता है वो उसको बुलाते हैं। तो सम काइंड ऑफ विद मी, मुझे लगता है कि ये एक कनेक्शन है और मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ है सलमान सर। तो मेरे लिए तो वर्किंग विथ हिम इज़ ऑलवेज ब्लेसिंग। राइट, बॉलीवुड में आप बहुत टाइम से कोरियोग्राफ कर रही है, असिस्टेंट डायरेक्टर से शुरुआत की थी आपने, फिर कोरियोग्राफर बनी। तो क्या सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट करता है कोरियोग्राफी के लिए, और सबसे अच्छा डांसर कौन है बॉलीवुड में एक्सेप्ट सलमान खान? मुझे मोटिवेट ये चीज़ करती है कि कोरियोग्राफी बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, और मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो अडॉप्ट किया है अपने मास्टर्स से, और कुछ देखकर कुछ लोगों को, कुछ कोरियोग्राफर्स को, जैसे सरोज खान है, फराह खान है, इन्हें देख कर तो मैंने ये अडॉप्ट किया है कि कोरियोग्राफी बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट डांस स्टेप्स, इट्स अबाउट, कोरियोग्राफी इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द होल सिनेमा, द होल स्क्रिप्ट, द कैरेक्टराइजेशन, एंड देन वो कैरेक्टर किस तरह से एक स्टेप को करेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सोल ऑफ कोरियोग्राफी जिसे कहते हैं वो मैं बरकरार रखूँ। मैं क्वांटिटी ऑफ वर्क नहीं करती, बट क्वालिटी ऑफ वर्क में बिलीव करती हूँ। तो एक गाना भी आए तो वो गाना ऐसा हो कि लोग देखें तो कहें कि प्रॉपर जस्टिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टर, स्टोरी, डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सब कुछ करके किया गया। तो वो मैंने इंडस्ट्री से अडॉप्ट किया, और ये मैंने अडॉप्ट किया है। मैं आज भी पुरानी फिल्में बहुत देखती हूँ। मैं पहली फिल्म बनी थी वहाँ से लेकर आज तक, वैजयंती माला, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, जितेंद्र, इनकी बॉडी लैंग्वेज, कैरेक्टर्स को समझना, वो सारी देखती रहती हूँ आज भी। तो इसलिए शायद कैरेक्टर्स को ज़्यादा समझ पाती हूँ। और भट्ट साहब के साथ बहुत काम किया है मैंने, तो स्टोरी को समझना, स्टोरी के हिसाब से गानों को करना मैं बहुत पसंद भी करती हूँ। और जिन गानों में मुझे लगता है कि स्टोरी नहीं ले जाता गाना फॉरवर्ड, तो मुझे वो गाने ठीक नहीं लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे यूं ही कर देना चाहिए कोई गाने, क्योंकि वो बहुत आसान चीज़ है। जो काम मेहनत और दिमाग को इस्तेमाल करके किया जाए वो ज़्यादा कनेक्ट करता है। कैरेक्टर से अगर हम कनेक्ट हो गए एक बार, तो आप ऑडियंस से कनेक्ट हो गए। तो ये मैंने अडॉप्ट किया है और उसी को मैं अप्लाई करती हूँ अपने काम में। और मेरे हिसाब से बेस्ट डांसर वही होता है जो मासेस को और सबके दिलों में छा जाए, और जिसकी स्टेप हर इंसान कॉपी करना चाहे। तो मेरे हिसाब से तो सलमान ही है, बट उनको एक्सेप्ट करके, अगर एक्सेप्ट उनके काम बोला जाए तो
अभी यंगस्टर्स बहुत ही अच्छे डांस कर रहे हैं, जैसे वरुण धवन की बात करें, टाइगर श्रॉफ की बात करें, बहुत ही अच्छे डांसर्स हैं। तो इनमें से किसको मतलब इन फ्यूचर आप कोरियोग्राफ करना चाहेंगे और कौन आपको सबसे बेहतरीन डांसर? यंगस्टर्स में आई लाइक वरुण एंड टाइगर बिकॉज द कमिंग अप एज अ वेरी गुड डांसर, लाइक कैरेक्टर के साथ वरुण डांस करता है, यू नो, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट वरुण। आई थिंक उसके भी फेवरेट सलमान खान और गोविंदा रहे, तो वरुण अंडरस्टैंड्स दैट, यू नो, फील ऑफ स्टेप एंड कभी ज़्यादा करना है, कभी कम करना है। टाइगर इज़ टेक्निकली करेक्ट, तो यू नो आई लाइक हिम वेरी मच एज ए इंडिविजुअल, लाइक यू नो, पर्सनैलिटी के वो डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छा, ही इज़ डूइंग वेरी वेल, बट ही इज़ स्टिल टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उस तरीके से है। या वरुण इज़ गुड, I think Sushant is good. Technically he is also a good dancer, but my favorite is Salman Khan. तो जब कोई उनके तरह और उनके हिसाब से लोगों को समझ के करने लगेगा तो मेरे पास भी एक नाम होगा। अब तक तो I don't want to, you know, say anybody better than him. क्योंकि हर किसी को उनकी तरह करना है, टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर से लेकर, you know, everybody. डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एंड कोई इनके स्टेप सीखना चाहता है, हाँ, तो देन ही इज हीरो, एक्चुअल हीरो, तो फॉर मी ही इज़ द बेस्ट। अच्छा, जाते जाते हमारी ऑडियंस को बताइए कि आने वाले फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, क्या मतलब पाइपलाइन में? सी 3-4 प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन वेरी वेल, बट आफ्टर ट्यूबलाइट फर्स्ट रिलीज इज़ अक्सर श्याम बजाज, नरेंद्र बजाज की फिल्म है। वो फिल्म के साथ मेरा कनेक्शन गहरा है। वो फिल्म मैंने इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर थी तब, वो सेकंड फिल्म थी मेरी अक्सर, और आज हम 10 साल के बाद साथ में फिर पूरी टीम काम कर रही है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अक्सर आफ्टर दिस एंड मेनी मोर प्रोजेक्ट्स कमिंग अप, बट अक्सर इज़ लाइक जस्ट इमीडिएटली आफ्टर ट्यूबलाइट। तो गाइज ये थी शबीना जी हमारे साथ। यू गाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब फिल्मी मंत्रा। थैंक यू।